सो हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियोस लेक्चर नंबर 7। ओके, तो आज हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से 19 20। ओके, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और आप सभी बताओ मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? कोई दिक्कत किसी भी चीज़ को लेकर है ना? अगर कोई दिक्कत आ रही होगी, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा है ना, या फिर कोई क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो है ना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और बहुत ही सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में आपको अच्छे से हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ठीक है, और नहीं आएगा तब कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा है ना। हर चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन आप उस चीज़ का सॉल्यूशन मत मांगना मेरे पास, है ना। उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ना मेरे पास है ना किसी के पास है। हाँ, हो सकता है किसी के पास, बाकी बात आप खुद समझदार हो। अभी फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, ठीक है, ध्यान वहाँ ना सिर्फ यहाँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, है ना। आप बोले हो यार कि आप रूट एक्स स्टार्टिंग से कर रहे हो, क्वेश्चन आगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना, तो उसका कोई चक्कर नहीं है। आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने। रूट एक्स है ना, ओपन ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप बताओ? रूट एक्स से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, है ना। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीनों टर्म में क्या करेंगे? रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफाई आएगा हमारा, है ना, सिंप्लीफिकेशन जो आएगा, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखो देखो मैंने मार्कर भी चेंज कर लिया, ठीक है, आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे, है ना, और मज़ा भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 को मैं बाहर कर लेता हूँ, या फिर बाहर नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ। डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 3, है ना, x² इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 dx। आप सभी को दिख भी रहा होगा, है ना, ये ज्यादा छोटा छोटा तो नहीं है ना, है ना, दिख रहा होगा, है ना। कोई भी दिक्कत होगा बताना मेरे को, हर चीज का सॉल्यूशन है, बट उस चीज का नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया हमारा, ये आप सबको अलग अलग कर लेते हैं। 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, x² प्लस रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 + 1/2, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा 4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2, है ना। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, x⁵ dx प्लस 2 हमारा बाहर हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, x, है ना, x का पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, है ना। इसमें मिस्टेक नहीं करना, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर हो गया, x⁵ कितना हो जाएगा 1 + 1/2, 2 मीन्स 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, राइट, dx। अभी देखो एक मिस्टेक हुआ है ना, आप गौर किया क्या मिस्टेक हुआ है? देखो यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट मतलब इसमें तीनों में मल्टीप्लाई होगा, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 तो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना भूल गई, ये था मिस्टेक, है ना। तो इसको गलती नहीं करना है, आपको ध्यान से देखकर ही लिखना है, राइट। ये रूट एक्स हो गया, है ना, ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। ओके, तो यहाँ पे ये है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप इसे अच्छे से सॉल्व करो, आप भी, है ना, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, x⁵5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1, राइट, प्लस 2 बाहर हो गया, 3 हो गया, x⁵3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 3 बाहर हो गया हमारा, बाहर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये x⁵1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में x हो गया, देखो 2 और 5 कितना हो गया 7/2। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7/2। आप समझदार हो, है ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, बट नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, है ना, प्लस
2 इंटू देखो एक्स टू द पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2 है ना, डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 + 1 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 ये हो जाएगा हमारा 3 ये ऊपर जाएगा इंटू 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 3 ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 3 2 जा 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 to 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 2 एक्स टू द पावर 3/2 राइट प्लस सी ये हमारा आंसर हो गया है ना। ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर है ना। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है, ये जो नीचे का टर्म है ना, अभी यहाँ पे जो सिंपल था इसे मल्टीप्लाई किए, सिंपल फॉर्म में लाए, उसे सॉल्व किए राइट। तो यहाँ पे अभी इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। और 19.1 में केसी सिन्हा का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए है ना, तो उसको सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन करके बारीकी से सॉल्व करना है। अगर केसी सिन्हा बुक आप खत्म कर लेते हो ना, तो आप समझ जाओ कि मैथमेटिक्स में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो है ना। तो आप गेस करो कि मेरा मार्क्स कितना आया होगा मैथमेटिक्स में राइट। अदर सब्जेक्ट का तो ठीक है, लेकिन आप मैथमेटिक्स में गेस करके कमेंट करके बताना ठीक है कि और 100 आउट ऑफ 100 कितना आया होगा। ठीक है, बाकी बात अगर आप केसी सिन्हा सॉल्व कर लेते हो ईच एंड एवरी चैप्टर है ना, तो या फिर डिटर्मिनेंट्स हो है ना, या फिर डिफरेंशिएशन हो, या फिर मैट्रिक्स हो है ना, किसी भी चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, अगर केसी सिन्हा से सॉल्व कर लेते हो तो आप समझ जाओ कि आप 100 ऑफ 100 ला सकते हो। समझ में आया मेरी बात। तो ये चीजें हैं। बाकी बात अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्व करते हैं राइट। तो 19 में क्या लिखा हुआ है x³ माइनस x² प्लस x-1 डिवाइडेड बाय x-1 ओके। तो नीचे वाला टर्म को बेसिकली हम लोग को हटाने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा टर्म लाएंगे ऊपर से ठीक है, जो कि नीचे वाला टर्म कट जाए। तो ऊपर देखो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या है x² है। तो x² को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो वहां पे बचेगा क्या, आप देखो यहाँ पे अगर हम x² कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा आप बताओ। यहाँ पे जब है ना x² बाहर आ गया तो x बचेगा है ना माइनस। अब यहाँ से भी क्या हो गया x² कॉमन आ गया राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया बचा 1। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, पता कुछ कॉमन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं आप। यहाँ पे क्या +1 ले लो, +1 कॉमन ले लो ठीक है। अगर +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x-1 ठीक है, x-1 ये हमारा dx। अब देखो x-1 फिर से क्या आ रहा है हमारा कॉमन आ रहा है ना। इट मीन्स क्या है कि इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो x-1 को अब हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x² बच जाएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो कॉमन आ गया हमारा, तो क्या बच जाएगा +1 बच जाएगा राइट। अब नीचे हमारा क्या है x-1 बचा हुआ है ना dx। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये और ये हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बच जाएगा x² + 1 का इंटीग्रेशन। आप इसे आप सॉल्व कर सकते हो राइट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, सिंपल निकालना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ठीक है। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x³/3 ठीक है प्लस x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया राइट। तो ये कैसे इसको सॉल्व किया आपको समझ में आया
अगर नहीं आया तो टीचर ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। और नहीं समझ में आ गया तो मैं हूँ, आपको अच्छे से एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है ना। कमेंट के अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट ही करना है आपको, है ना। और कमेंट करना भूलना नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर पे क्या है, आप देखो कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। आप डायरेक्टली से सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि x टू द पावर, है ना, एक बार मैं इसे ये कर लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग करेंगे, ठीक ना। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, इसको अलग वे में लिखता हूँ मैं, इस फॉर्म में लिखता हूँ, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। आप जैसे भी लिखो सब सही है, ओके। बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx प्लस, अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx, है ना। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे x -1/2 और यहाँ पे -1 है, तो दोनों तो कट जाएगा प्लस माइनस में। ऐसा कभी होता नहीं है और ऐसे सोचना भी नहीं है ना। मैटर करता है यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है ना, और ऊपर का दोनों का पावर क्या है, सो ठीक है। ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करने का, है ना। ऐसे मुझे पता आप नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, है ना, और अच्छे से सॉल्व करते हो और अच्छे से पढ़ाई करते हो, है ना। तो यहाँ पे ये है x टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस x - 1/2 + 1। अब यहाँ पे क्या है, नीचे भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस 3। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद हो जाएगा हमारा x टू द पावर कितना हो जाएगा 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x टू द पावर, देखो यहाँ पे क्या है 2 में से -1, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 बच जाएगा पावर में, नीचे भी कितना बच जाएगा 1/2 जाएगा प्लस 3, है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आप बताओ कि ये 2 वहां पे चला जाएगा ऊपर में, तो 2/3 x टू द पावर 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस हमारा क्या बच जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा x टू द पावर 1/2, ये प्लस 3 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया आपको, है ना। तो ये हमारा आज का रहा इस वीडियो का, है ना। मेन मोटिव था कि चीज़ों को सेपरेट बताना, है ना, और आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, है ना। नोट्स बनाने हैं, कॉपी पेन लेके खुद से प्रैक्टिस करने हैं, है ना। कंटिन्यू सिर्फ वीडियो को ही नहीं देखना है, इसे सबसे पहले वीडियो को पॉज करने हैं, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी बात बहुत इजी क्वेश्चन है ना। जब हम 19.2, है ना, 19.3 जैसे ही हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, आगे के जो क्वेश्चन आगे बनाने में मजा आएगा, है ना, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। बस ये अभी सिंपल चल रहे हैं, प्रैक्टिस करना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी आपको अच्छे से सॉल्व करते जाना है, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे किसी भी चीज को लेकर दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जब इस तरीके से दोनों साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो एनसीईआरटी आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। उस टाइम पे क्या होगा, सिर्फ आप जो अभी मैंने बताया कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, समझो मैंने जो बताया वो आप कर सकते हो। अब ये कैसे होगा, जो मैंने भी टारगेट दिया केसीसी ने, जो रेफरेंस बुक है, इसे भी आप सॉल्व करो, साथ साथ आप एनसीईआरटी भी सॉल्व करो, है ना। दोनों में कंपेयर पता चल जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है ना, और कैसे आप ज्यादा बेस्ट से भी बेस्ट कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, ओके।